नमस्कार दोस्तों पहले भी एक बार एक प्रकरण में हमने एक नगर या एक कस्बे के बारे में अपने कुछ अनुभव संस्मरण साझा किए थे। लेकिन आज एक बार फिर से उसका ध्यान आ गया। ध्यान इसलिए आया है कि अब तो ये एक ख्वाब सा लगता है, स्वप्न लगता है। क्या आज के माहौल में पंजाब या हरियाणा या बंगाल के इतिहास में कोई प्रीत नगर स्थापित करना संभव है? आज के माहौल में जिस प्रीतनगर की चर्चा मैं आपसे बांट रहा हूँ, एक बार फिर बांट रहा हूँ, वो पंजाब का एक सीमावर्ती गांव है। सीमावर्ती गांव ये अमृतसर से भी 20 किलोमीटर की दूरी पर है और लाहौर से भी पूरा उतना ही 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी संयोग आप मान लीजिए, क्योंकि जब ये स्थापित हुआ था गांव, तब अमृतसर और लाहौर की सीमाओं के बीच में विवरण पूरा नहीं प्रासंगिक था। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमृतसर से कितना दूर है, लाहौर से कितना दूर है और सीमाएं कहाँ तक हैं, कहाँ तक जाएंगी सरहदें। तब सरहदें होती नहीं थी। तो उस वक्त जो कुछ बना, जो कुछ सामने आया प्रीतनगर के बारे में, ये भी विचित्र संयोग है कि आज जहाँ प्रीतनगर के खंडहर या कुछ बचे खुचे अवशेष या जो पुरानी जो इमारतें हैं कुछ बची हैं, तो उन सब का ये बात मान कर चलिए कि वो अमृतसर से भी 20 किलोमीटर दूर है और लाहौर से भी 20 किलोमीटर दूर। दोनों देशों, विभाजित दोनों देशों के बीच में वो स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आप कल्पना कैसे करेंगे कि 1978 में इस प्रीतनगर के लिए खरीदी गई थी ज़मीन, जिसका आकार था 175 एकड़। 175 एकड़ ज़मीन में ये स्थापित किया गया था और उसमें एक जैसी कोठियों का ही निर्माण हुआ। कहीं नक्शे में भी परिवर्तन ना आए, इस बात का भी ध्यान रखा गया। और ये सबसे पहले वहाँ बसने वालों में मित्रों कौन कौन थे? ये 1938 की बात है, 38 की। तो ये पहले बसने वालों में मित्रों जो नाम हैं वो भी हैरान करने वाले हैं कि ये लोग इकट्ठे कैसे रह पाए। इनमें साहिर लुधियानवी भी थे, अमृता प्रीतम भी थी। बाद में देरी से आने वालों में शिव कुमार बटालवी भी थे। और इधर पाकिस्तानी, जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ के बाशिंदे और उर्दू के प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी भी थे। फैज़ अहमद फैज़ भी थे और नूरजहाँ मलका तरन्नुम वो भी इसी जगह रहा करती थी। अहमद नदीम कासमी ये भी यहाँ पर थे। बलराज सानी, इसका भी यही ठिकाना था उन दिनों में। और उपेंद्रनाथ अश्क ने तो पूरा का पूरा एक उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें यही बैठकर लिखा था। और ऐसे ही लोग यहाँ पर पंजाबी के प्रख्यात जो उपन्यासकार हैं नानक सिंह, वो भी पवित्र पापी, जिनका बहुत चर्चित उपन्यास रहा है अपने वक्त का, वो भी यहाँ पर थे। और धीरे धीरे मित्रों प्रीत का ये जादू तो खूब चला, लेकिन धीरे धीरे परिंदे अपनी अपनी जड़ों की ओर उड़ने लगे। आज भी वहाँ खुशबू तो कायम है, प्रेस भी है, पत्रिका निकलती है, कुछ किताबें भी छपती हैं और पुरानी यादों की गर्म सर्द हवाएं अब भी वहाँ पर चलती हैं प्रीतनगर के खंडरों में। इसके संस्थापक मित्रों सरदार गुरबख्श सिंह मूल रूप से एक इंजीनियर थे और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि मूल रूप से इंजीनियर होना, ऐसी कल्पनाशीलता, ऐसी काल्पनिक एक दुनिया अपनी बसा लेना और ऐसी एक बस्ती जो है वो बसा देना जिस बस्ती के साथ उनका अपना नाम जुड़ गया हो, अर्थात उनकी अब पहचान अब भी सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के नाम से होती है। तो ये एक अजीब से संयोग है मित्रों। गुरबख्श सिंह वैसे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि विदेश में पढ़े थे, इंजीनियरिंग वहाँ से की थी और सिविल इंजीनियर। पहले बगदाद में नौकरी मिली, सेना में चले गए, सेना में बगदाद में तैनाती हुई। वहाँ कुछ वर्ष बिताने के बाद फिर ये मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी उन्होंने प्रवेश ले लिया। और उसके बाद ये 1925 से 1932 तक 7 साल तक भारतीय रेल की सेवा करते रहे। और इसी बीच में सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात थी कि
इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि, लेखन की दुनिया की पृष्ठभूमि, और उसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में बड़ी नई तकनीक जो है वो प्रस्तुत की। और ये शायद उन दिनों के पंजाब के पहले किसान भी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर स्वयं चलाया था। तो ये विचित्र बातें हैं मित्रों। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो धुन के बड़े पक्के थे। और रेलवे में यद्यपि जब वो तैनात थे श्रीमान जी, तो उस वक्त उनको नौशहरा क्षेत्र में एक पूरा का पूरा बंगला उनको आवंटित था, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगा कि एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी, और प्रीतनगर बसा दिया। और उसमें धीरे धीरे कलात्मक चीज़ें, टूटी हुई क्रॉकरी के टुकड़े, और जो भी आसपास लोहे की तारें, जो भी, जैसे आज कल इन दिनों में चर्चा होती है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की, तो ये रॉक गार्डन से दशकों पहले इस शख्स ने वहाँ कल्पना लोक बनाया था, उसका निर्माण किया था, कल्पनाओं के नक्शे में रंग भरे थे, और उसमें भी जो भी टूटी फूटी चीज़ों थी उन सब में जान डाली, उन सब में प्राण जो है वो फूंके, और उन्हें नए रूप में प्रस्तुत किया। मित्रों, रावलपिंडी के समीप ही इन दिनों में भी चर्चा में है हसन अब्दल में गुरुद्वारा पंजा साहब। गुरुद्वारा पंजा साहब के निर्माण की पूरी देख रेख भी इसी शख्स ने की थी, और इस शख्स के नाम मित्रों बड़े असंख्य उपन्यास हैं। जैसे उनमें सबसे लोकप्रिय था इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया। तो ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के सपने जो है वो साकार हुए। अब ये बात अलग है कि समय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अपना रूप भी दिखाता है, उसने दिखाया। वहाँ आतंकवाद का साया भी पड़ा, इसके वंश परंपरा में बहुत सारे लोग, उनकी आतंकवाद के दिनों में गोलियों से हत्या भी कर दी गई, गोलियों से भून डाले गए, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज के माहौल में, एआई के माहौल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहौल में, बाज़ारवाद के माहौल में, क्या ऐसी कोई परिकल्पना की जा सकती है? कभी सोचा जा सकता है कि एक शांति निकेतन भारत और पाक के बीच में भी स्थापित हो जाए? मित्रों, ये चीज़ें बड़ी असंभव सी लगती हैं, लेकिन देखिए उस वक्त भी ये संभव नहीं था और ये संभव हो गया। आज भी कोई अगर सिर फिरा, कोई सृजनशील व्यक्ति इस तरफ उठा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक तीसरा शांति निकेतन और प्रीत नगर के बाद एक तीसरा प्रेम नगर भी बस जाए। शुक्रिया दोस्तों।